स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए थे। आपने होपफुली और प्रैक्टिस कर ली होगी इनके क्वेश्चंस की बुक से। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे कैसा होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कैसे बोल दिया, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज साइन इन द एटम टू द लेविस स्ट्रक्चर। हमारे पास अज्यूमिंग that each shared pair of electron, the atom has one electron of its bond pair and the lone pair on it belongs to the completely। मैं समझाता हूँ। हमारे पास हमें एक मेन चीज़ इसमें ध्यान क्या रखनी है, आपके पास जो फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, सो नॉट फॉर्मूला चार्ज, फॉर्मल चार्ज। हमारे पास फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में हमारे पास कितने आएंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी को ध्यान में रखना। हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पे, और माइनस बॉन्ड पेयर। हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे, दिस इज O3 ओजोन। O3 की बात कर रहे हैं हमारे पास ओजोन। टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे वो कितने होते हैं, एक में 6, 3 में कितने हो जाएंगे 18, मतलब कितने पेयर आ गए, 9 पेयर। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। हमारे पास मेरे पास ये था ओजोन, 3 O आएंगे अपने पास, मैंने एक O दिखाया, दूसरा O, तीसरा O। हमारे पास कितने पेयर आए थे, 9 पेयर। मैंने एक पेयर यहाँ शो किया, एक पेयर इन दोनों के बीच में शो किया, 2 पेयर हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास ऐसे 9 पेयर्स इसमें क्या हो जाएंगे, अटैच। अब देखो हमारे पास सिंपली इसमें चीज़ क्या आ रही है, हमें स्टेबल चाहिए। इसके 8 पूरे हैं, इसके 8 पूरे हैं, इसके पास कितने हैं, 6 ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। फिर मैंने यहाँ से दे दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपके पास, और यहाँ भी कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये 4। ऐसा हमारे पास क्या आएगा, इसका लेविस स्ट्रक्चर आएगा। किसका अपने पास है, यहाँ पे हमारे पास आएगा O3 का लेविस स्ट्रक्चर। अब हमें निकालना है इनका फॉर्मल चार्ज। वो कैसे निकालते हैं, मान लो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकंड, इसको क्या मान लिया आपने, क्योंकि तीनों हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ही हमारे पास। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। देखो कैसे निकालेंगे हमारे पास इसमें। तो आपको दिख रहा है जो O रहता है हमारे पास, O कितना होता है, 8, कितना आएगा 2 और 6, 6 क्या होते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास। साथ में हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4, -4 कर दिया। कितने इसने बॉन्ड बनाए हैं, 1 और 1 2, -2 कर दिया हमारे पास 0। पीछे से निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑप्शन हमारे पास, उस पर कितना आएगा, वही 6 तो होते ही है। कितने लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, बॉन्ड कितने बनाए इसने, 1 2 3, तो हम इसको 1 निकाल लेंगे। तो हमें ऐसे इनको निकालना है, तो आप इनको निकाल के देख सकते हैं। हमारे पास आप किसी भी स्ट्रक्चर बनाओ, किसी में भी आप कैसे भी आराम से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, इससे हमारे पास क्या होता है, दैट इज इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इससे हम क्या निकाल पाते हैं, जो मोस्ट स्टेबल हमारे पास क्या आएगा स्ट्रक्चर आएगा, वो हम इससे निकाल पाते हैं। हमारे पास कैसे निकालेंगे, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज वन विच हैज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स। सबसे कम जहाँ पे हमारे पास चार्ज आएगा फॉर एटम्स हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, सबसे स्टेबल आएगा। मान लो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, एक बार इसे हमारे पास इस केस में क्या आई 0 +1 -1, एक केस हमारे पास मान लो आ गई +2 -2 0, तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू +2 -2 वाले से। एक हमारे पास होता है ऑक्टेट रूल। हमने जो स्टेबिलिटी में क्या चाहिए होता है, ऑक्टेट रूल चाहिए होता है। उसकी लिमिटेशंस क्या है कि जो H है हमारे पास, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, हमारे पास क्या बनाएगा, डबलेट ही बना पाता है, हमारे पास ऑक्टेट नहीं बना पाता। दूसरी बात, कुछ केसेस में क्या होता है, ऑक्टेट रूल हमारे पास वोलेट हो जाता है। कैसे, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, 8 से कम मिलेंगे, इनको हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं। हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आने वाले हैं आपके पास 8 से कम आएंगे। क्लियर है इतनी बात। जैसे हमारे पास मैंने कंपाउंड लिख दिए BeCl2 हमारे पास है, BF3 है हमारे पास, चेक कर लो। इसमें 2 होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 इसके कितने हुए, 4 ही हुए। इसमें 3 होते हैं, 3 इसके कितने हुए, 6 ही हुए हमारे पास। इसमें 3 होते हैं आउटर मोस्ट में, 3 इसके कितने हमारे पास, 6 ही हुए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, उनको हमने हाइपोवैलेंट, इसको हमने क्या बोल दिया, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। वहाँ 8 से कम आए थे, यहाँ पे आएंगे 8 से ज़्यादा आएंगे। PCl5 5 P में होते हैं, 5 Cl आगे हमारे पास कितने हो गए 10, 6 S में होते हैं, 6 F हमारे पास कितने हो गए 12। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज विच हैव ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड्स बट देयर कंपाउंड्स आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड।
हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो नोबल गैस होती हैं उनमें तो आउटर मोस्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 8, तो उन्हें तो कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए हमारे पास, लेकिन फिर भी क्या होता है जो जिनोन है वो हमारे पास काफ़ी कंपाउंड्स बनाता है। तो हमारे पास ये भी क्या आ गई, इसकी लिमिटेशन आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर सम मॉलिक्यूल एंड आयंस इन विच द बॉन्डेड एटम कंटेन्स ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इसमें क्या मिलते हैं, ओड नंबर, जैसे 3 हो गए, 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आप NO का जब लेविस बनाओगे हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। आप वैसे चेक कर लो, हमारे पास N में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 5 आएंगे, O में कितने होते हैं 6, तुम्हारे 5 6 कितने हो गए 11 हो गए हमारे पास। तो 11 तो कोई पेयर तो बनना नहीं हमारे पास, मतलब एक क्या बचेगा आपके पास, ओड बचना ही बचना है हमारे पास। अगर 12 होते तो 6 पेयर बन जाते, हमारे पास 10 होते तो कितने बनते, 5 पेयर। यहाँ हमारे पास कितने आ गए 11 आ गए, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, उस चक्कर में ओड इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम यहाँ पे आएगा ही आएगा। हमारे पास सारी क्या है, ये लिमिटेशन है किसकी, ऑक्टेट रूल की। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ लेविस कंसेप्ट, हमने अभी पढ़ा है, उसके हमारे पास क्या लिमिटेशंस आएंगी। तो हमारे पास क्या आया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स इन कोवलेंट मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एंड आल्सो इट्स कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। इसने ये हमने बोल दिया कि शेयरिंग करते हैं आपस में, हमारे पास शेयरिंग होगी तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो वहाँ पे जो एटम्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास क्या आया था उसमें आयनिक में क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था। यहाँ हमारे पास कौन से फोर्स आएंगे, किन से वो जुड़े हुए हैं, और उनकी जो शेप्स वगैरह होती है हमारे पास किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल होंगे, हमारे पास इलोंगेट शेप के आएंगे, हमारे पास किस शेप के वो चीज़ें आ रही है। तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। इसमें हमें क्या बात करनी है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर and go so far apart from one another that there are no further repulsion। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे हमारे पास, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमें उनको इतना दूर रखना है कि हमारे पास रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। हमें क्या करना है, उस चीज़ को मिनिमाइज करना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या लिखा है इसने, इलेक्ट्रॉन पेयर को हमारे पास जो सेंट्रल एटम के सराउंड में आएंगे उनको इतना दूर रखना है कि हमारे पास क्या हो, वो वहाँ पर उनमें रिपल्सन ना हो। रिपल्शन ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में सबसे मैक्सिमम रिपल्शन आएगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और लास्ट हमारे पास किस में होता है, बॉन्ड पेयर तो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बहुत जगह काम आएगा वाला पॉइंट कि मैक्सिमम रिपल्शन किस में होता है। हम चेक भी करेंगे कि इसमें एंगल के क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी चीज़ें हमारे पास चेंज भी करनी होती हैं इसके रिगार्डिंग। इफ सेंट्रल एटम इज लिंक टू सिमिलर एटम्स, अगर कोई अपने जैसे एटम से जुड़ा हुआ है एंड देयर आर नो लोन पेयर, वहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं या रेगुलर बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है हमारे पास तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिर रेगुलर बोल देंगे। हमारे पास ये चीज़ भी हमें क्या करनी है, इसमें ध्यान रखते हुए चलिए कि हमारे पास रेगुलर कौन सा आएगा और इरेगुलर हमारे पास क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये दे दिया हमने, ClF3 का एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हम चीज़ें निकालनी सीखनी है हमारे पास, कैसे निकालते हैं इसके ऊपर बुक में आपको पूरा वो मटेरियल दिया हुआ है। तो हमारे पास कैसे वो क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसको मैं अटैच कर दूंगा आज नोट्स में। तो हमारे पास क्या है, जैसे ClF3 आ गया तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए, तो हाफ कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अगर माइनस कोई प्लस का चार्ज है तो प्लस, और कोई माइनस का चार्ज है हमारे पास, मतलब उल्टा करना है। तो हमारे पास देखो ClF3 है, सी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, F में कितने होते हैं 3, तुम्हारे पास कितने हो गए 10 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास कितने आ गए 5 पेयर्स आ गए। अब बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास, कितने आइटम जुड़े हुए हैं 3 जुड़े, तो हमारे पास कितने आएंगे बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर हमारे पास कितने आएंगे 5 में से 3 कम, हमारे पास कितने आएंगे 2 हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर। और टाइप हमारे पास यहाँ पे कौन सी आ गई है, ए, हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए, ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड है हमारे पास, 2 क्या है लोन पेयर, तो AB3L2 हमारे पास टाइप आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा आएगा, एक Cl हमारे पास, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे आपके पास, एक F यहाँ पे हमारे पास, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक हमारे पास लोन पेयर यहाँ। तो आपको यहाँ तक करना है, बाकी मैं वो चीज़ अटैच कर देता हूँ। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।